प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मरुद्रा अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज और आज हम साधारण ब्याज की एक नई क्लास में नई कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इस कॉन्सेप्ट में आज हम समझेंगे कि कोई धन है जो अलग-अलग समय के लिए अलग-अलग दर की पे दिया गया हो और समय की समाप्ति पर टोटल ब्याज के रूप में पैसा मिला हो। सवालों को कोशिश करें। ठीक है, देखते हैं क्या है समझने की। आप सब हर चीज को सीखने की कोशिश करना, पेन और कॉपी साथ में रखना। प्यारे विद्यार्थियों, सवाल के साथ ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे पास जो सवाल है उन्हीं से हम सीखने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल देखो क्या है। ये कह रहा है जयेश ने पहले 3 वर्षों के लिए 6% की प्रतिवर्ष की दर से कुछ राशि उधार ली, फिर अगले 5 वर्षों के लिए 8% की दर से उधार दे दी, फिर 8 वर्षों के लिए 10% की दर से उधार दे दी। यदि 12 वर्षों के अंत में कुल ब्याज के रूप में 7,840 रुपए का ब्याज मिलता है, उसने कितनी राशि उधार ली थी। इसने ये कहा जयेश ने पहले 3 वर्षों के लिए 6%। प्यारे विद्यार्थी बड़े ध्यान से समझना। ये कह रहा है पहले कोई फी था, 3 रुपए थे, उसे 6% की दर से 3 साल के लिए दिए, फिर उसी रुपए को 5 वर्षों के लिए 8% की दर से दिए, फिर उन्हीं अभी कह रहा है 8 वर्षों के लिए 5 साल गुजरने के आ जाए उसके लिए 10% की दर से दिए गए और टोटल 12 वर्ष के अंत में यानी कि टोटल जो आया वो 12 वर्ष था। तो 3 साल तो ये हो गए, 5 साल ये हो गए, 8 साल हो गए, 12 8 साल गए तो कितने बच गए 4 साल। तो ये पी रुपए है वो 4 साल के लिए कितने परसेंट की दर से दिए गए 10%। और इन सभी से जो ब्याज मिला वो ब्याज कितना है तो आप कहोगे सर 7,840। अब देखो यहाँ कॉमन है, बाहर ले लीजिए। ये बाहर ले लिया तो हम ये कहेंगे सर बाहर लिया तो ये कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सर 18%। ये कितना हो जाएगा 8 5 40% और ये कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सर 40। और ये कितना है 7,840। आप देखो 40 और 40 80 और 18 कितना हुआ 98%। तो पी का 98% कितना है तो आप कहोगे सर 7,840। इससे ये कट जाए, इससे अगर हम दे तो ये कितनी बार कटेगा तो आप कहोगे सर ये 80 बार कट जाएगा। तो पी की वैल्यू कितनी हुई तो आप कहोगे सर 80 इंटू 100 बराबर 8। आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों? क्या आ गया? आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देना, पी रुपए को इस प्रकार से दिया गया तो इसका मतलब हम इसको और छोटा कर सकते हैं। इस प्रकार से छोटा करेंगे, ध्यान से यहाँ पी कॉमन लिया तो आप ये कह सकते हो सर SI%। टोटल SI कितना हुआ, टोटल SI परसेंट कितना हुआ ये समझो। पहले 3 साल के लिए दिया गया कितने परसेंट की दर से तो आप कहोगे सर 6% की दर से। तो कितना ब्याज ले लिया तो आप कहोगे सर 18%। आगे 5 साल के लिए दिया गया 8% की दर से, कितना ब्याज ले लिया 40%। टोटल समय 12% के लिए दिया गया और ये कह रहा है कि साल जैसे ही ऊपर हो जाए उसके बाद में अगले 8 साल के लिए 10% की दर से दिया गया। तो 12 साल से 8 साल तो कितने बच गए 4 साल। हर एक साल का 10% दिया गया तो ये कितना ब्याज हो गया 40। अगर मैं ये कहूँ कि टोटल एसआई कितना हुआ, टोटल एसआई कितना हुआ तो आप कहोगे सर 98%। और इस 98% की वैल्यू कितनी है तो आप ये कह दोगे सर 98% रिप्रेजेंट करता है किसको 7,840 को। हमें 100% की वैल्यू चाहिए। आप ये कह सकते हो सर इससे कट गया कितनी बार 80 बार। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 8,000 इसका राइट आंसर। क्लियर हो गया होगा आप लोगों के। हमारा आंसर भी हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है
ये कह रहा है प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से, अगले 5 साल के लिए 16% वार्षिक दर से और 8 वर्ष के पश्चात यानी कि जैसे ही 8 साल और गुजर जाएंगे उसके बाद में 20% वार्षिक दर से उधार ली गई। अब ये कह रहा है 11 साल यानी कि टोटल जो पैसा दिया गया 11 साल के लिए दिया गया, उसके उपरांत ब्याज मूलधन से 6080 रुपए अधिक है। आप ये कह सकते हो कि सर 6080 रुपए अधिक है, तो आप ये कहोगे प्रिंसिपल और ब्याज का जो अंतर है वो कितना है 6080 रुपए। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा किस प्रकार से किया। हमने पी कॉमन ले लिया था, पी रुपए को दिया गया, तो देखो टोटल एसआई परसेंट। यहाँ ध्यान दीजिए, आप यहाँ से समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपको ये कहूं कि प्रथम 3 साल के लिए कितना ब्याज मिला, तो आप कहोगे सर 12% दर से मिला, 36% ब्याज मिल गया। अगले 5 साल के लिए 16% की दर से ब्याज मिला, तो कितना हो गया ये 80%। और 8 वर्ष के पश्चात, 8 के पश्चात जो ब्याज की दर है वो 20% है। टोटल जो पैसा दिया गया वो 11 साल के लिए दिया गया। 11 साल में से 8 साल तो ये हो गए, तो बच गए कितने, तो आप कहोगे सर 3 साल। और हर साल का कितना ब्याज लिया, तो आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। अगर मैं आपको ये पूछूं टोटल एसआई कितना है, टोटल एसआई कितना है, आप कहोगे सर 176%। सही है। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि ब्याज मूलधन से 6080 रुपए अधिक। मुझे इतना बताओ एसआई माइनस प्रिंसिपल बराबर कितना है 6080 रुपए। तो एसआई कितना है 176%, प्रिंसिपल कितना होगा 100%, तो कितना है ये 6080 रुपए। हम ये कह सकते हैं 76% की वैल्यू कितनी है 6080 रुपए। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, 1% की वैल्यू होगी 6080 रुपए बटा 76। हमें 100% की वैल्यू चाहिए तो गुणा में कर दें। सही है। अगर मैं इसे काटूं तो ये कट जाएगा कितनी बार, इससे 76 से ये कट जाएगा कितनी बार 8 बार। देखो 76 को अगर मैं 8 से गुणा करूं तो 8 6 48, 4 हुआ, 8 7 56, 56 और 4 कितना हुआ 7। तो ये कितनी बार कट जाएगा यहाँ पे 8। इसको गुणा करेंगे तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 8000 रुपए प्रिंसिपल हो जाएगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। हमारा आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों 8000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल, सवाल क्या कहता है उसको समझने की कोशिश। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से, फिर अगले 6 वर्षों के लिए 8% की दर से और 10 वर्षों के आगे की अवधि के लिए 12% की दर से कुछ राशि उधार ली। 12 वर्षों की समाप्ति यानी टोटल टाइम कितना लिया इसने 12 वर्ष। 12 वर्ष की समाप्ति के बाद में उसके द्वारा भुगतान किया गया ब्याज 9016 रुपए है, तो उसने कितनी राशि उधार ली थी। आप ये कह सकते हो कि सर 4 साल के लिए, शुरू के 4 साल के लिए 5% की दर से लिया गया, 20% एसआई बना। अगले 6 सालों के लिए 8% की दर से ब्याज लिया गया, 48% ब्याज लिया गया। आगे कहा गया कि जैसे ही 10 साल गुजर जाएंगे उसके बाद में 12% की ब्याज होगी और टोटल पैसा लिया 12 साल के लिए, 12 में से 10 साल तो वो ले ही चुके, तो कितने बच गए 2 साल। और 2 साल के लिए 1 साल का कितना है 12% है, 2 साल का कितना हो जाएगा, तो आपको होगी सर। अगर मैं आपको ये पूछूं कि टोटल एसआई कितना है, टोटल एसआई कितना है, तो आप ये कह दोगे सर जोड़ दें, 8 4 12 हो गया, 6 2 8 1 9, 92%। 92% की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 9016। सही है। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 9016 डिवाइडेड बाई 92 मल्टीप्लाई बाई 100। सही है। 4 से काट दी से 23 बार, 4 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 दूना 8, एक बच गया यहाँ पे, 4 दूना 8 3 बच गया यहाँ पे 3 बच गया, 4 7 28 और 4 से कटेगा कितनी बार 9 बार। देखो 9016 में यहाँ काट के देखें, 92 का भाग देंगे 4 से कट जाएगा 23 बार,
4 दूना 8, 1 बच गया, 4 दूना 8, 2 बच गया। ये 4 5 20 होगा, यहाँ गलत है, मैंने गलत काट दिया यहाँ से। कितना हो जाएगा? तो आप कह दोगे सर 4 5, फिर कितना बच गया? 1 4 4 16, ये कितनी बार जाएगा? 2254 बार जाएगा। ठीक है, अब 23 से काटें। 23 से अगर हम काटें तो 23 10 230 होता है। 23 से 23 इंटू 9 करेंगे, कितना हो जाएगा? 207 हो जाएगा। 23 से कटेगा 9 बार, और कितना बच जाएगा? 225 में से 207 घटा देंगे, 15 में से 7 गए तो 8 बच गए, 18 और 4 हो गए। सही है, तो 23 इंटू 8 कर दें तो 8 तिया 24, 2 बच गया, 8 दूना 16, 16 8 2 कितना हुआ? 18। तो कितनी बार कट जाएगा ये? 8। अब इसको गुणा करेंगे, 98 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना हो जाएगा? 9800। आंसर कितना हुआ? 9008 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हुआ? राइट। अरे बच्चों, ये जो सवाल है वो डिजिटल सम से कैलकुलेशन है, वो डिजिटल सम से भी होती है। देखो कैसे है, यहाँ पे 9016 है, भाग देंगे किसमें? इसका 92, और गुणा करना है किससे? 100। तो सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, डिजिटल सम वो होता है जिसमें पर्सन को का योग उसके उत्तर के अंकों के योग के बराबर होता है। ये वैसे आपको अलग से सिखाऊंगा डिजिटल सम, लेकिन यहाँ अप्लाई करते हैं। पर्सन के अंकों का योग के उत्तर के अंकों के योग के बराबर होता है। दूसरी बात है, डिजिटल सम में हमें जो की वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। वो कितनी होनी चाहिए प्यारे बच्चों? 1 होनी चाहिए। देखो यहाँ 9 है, 2 है, कितना हो गया? अब देखो इसको जोड़ दो। जहां पे भी 9 आ जाए उसको काट दीजिए, कट गया। तो इसका डिजिटल सम कितना हुआ? 7। ये कट गया, इसका डिजिटल सम कितना हुआ? 2, और इसका डिजिटल सम कितना हुआ? 1। नीचे 2 आ जाए तो इसे क्या बनाना है? तो आप कह दोगे सर इसे 1 बनाएं। 1 बनाने के लिए इसको किससे गुणा कर दो? 5 से। इधर भी किससे गुणा कर दो? 5 से। तो ये कितना हुआ? 5 7 35, और नीचे कितना हो गया? 5 दूना 10, 10 का कितना हो गया? 1। तो डिजिटल सम कितना हो गया? 35, 3 और 5 का कितना हुआ? 8। डिजिट सम ये क्या है हमारा? डिजिट सम। हमारा आंसर वह होगा का डिजिट सम कितना आए? 8। वह आंसर होगा जिसका डिजिट सम क्या आ जाए? 8 आ जाए। तो प्यारे बच्चों देखो, हमारा जो आंसर है इसका 9 से तो 9 कट गया, तो इसका डिजिट सम कितना हो गया? 8 हो गया। सही है, तो ये हमारा आंसर है। इससे देखो 9 से ही कट गया, 6 से 12 रिक 13, 13 का कितना होता है? 4। ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ से 9 से ये काटो, इसका डिजिट सम कितना हुआ? 6। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ये कितना हो गया? डिजिट सम 7। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर होगा कितना? 9। प्यारे बच्चों, आपको लोग समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने इस सवाल को सोल्व किया है। वैसे मैं आपको डिजिटल सम की पूरी क्लास, आप कैलकुलेशन की पार्ट भी डालूंगा और पार्ट भी पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग समझते हुए चलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये कह रहा है, रवि ने पहले 3 वर्षों के लिए 5% की दर से, अगले 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष और 5 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से कुछ धन उधार लिया। यदि उसने 7 वर्षों के अंत में 12,750 का कुल साधारण ब्याज चुकाया हो, उसने कितना धन उधार लिया? तो आप ये कह सकते हो सर, शुरू के 3 साल है उसके लिए तो ब्याज की दर 5% थी, टोटल ब्याज कितना हो गया? 15। अगले 2 सालों के लिए ब्याज की दर कितनी हो गई? 8% हो गई। कितना हो गया ये? 16%। 5 साल से आगे की अवधि के लिए 10% है। टोटल समय लिया गया 7 साल। तो 5 साल तो आ ही चुका है, 2 साल और ले लीजिए, और उसके लिए 10% की दर से लिया गया। ये कितना हो गया? 20%। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि टोटल एसआई कितना हुआ है, टोटल एसआई कितना हुआ है, आप ये कह दोगे सर इनको जोड़ देंगे 20 और 30 और 20 कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 51। और इस 51% की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर 12,700। में 100% की वैल्यू चाहिए। देखिए, इसके डबल से थोड़ा कम, तो देखो ये डबल है, डबल से थोड़ा कम होगा। 12,750 का डबल होगा, तो 12,000 का डबल होता है 24,000, 750 का डबल होता है 1,500, 24,000 और 1,500 कितना हुआ? 25,500। 25,500 से थोड़ा सा कम होगा, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 25। कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 25,000 हो जाएगी। यही हमारा आंसर है।
ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश की। क्योंकि उसने कहा पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8% है, अगले 4 वर्षों के लिए ये 10% प्रति वर्ष की है, और 6 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 12% प्रति वर्ष है। यदि किसी व्यक्ति को 9 वर्षों के बाद में 18,358.60 रुपए ब्याज मिलता है तो उसने कितना धन किया था। देखो, अगर मैं आपको ये कहूं कि शुरू के 2 साल है, उसके लिए ब्याज की दर कितनी है 8%, कितना हो गया ये 16% ब्याज हो गया। अगले 4 साल के लिए ब्याज की दर कितनी है 10%, तो ये कितना ब्याज हो गया, तो आपको होगी सर 6 वर्ष के आगे के बाद में 12% है। तो 6 वर्ष तो ले ही चुके हैं, आगे कितना हुआ 9 वर्ष के लिए दिया गया, तो बच गया कितना 3 साल, और उसके लिए 1 साल का कितना है 12%, 3 साल का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर। अगर मैं आपको ये कहूँ कि टोटल एसआई कितना हुआ है, टोटल एसआई कितना हुआ, तो जोड़ दीजिए 6 और 6 12, 5 5 और 3 8 1 9 92%। तो इस 92% की वैल्यू कितनी है 18,358.6 रुपए, और हमें 100% की वैल्यू चाहिए। 100% की वैल्यू क्या होगी, तो आप कह दोगे सर 18,358.6 बटा में 92 और गुणा में, सही है। अब देखो, यहाँ देखो 18,358.6 और बटा में 92 इंटू 100 का डिजिट सम से आंसर निकाल। देखिएगा, तो एक से ऊपर का कितना आ गया 6 और नीचे कितना आ गया 2, से किससे गुणा करें, तो आप कह दोगे सर 5 से भी किससे गुणा कर दो 5 से, 5 चौक 20 हुआ, और नीचे 1 आ गया, तो इसका डिजिट सम कितना हो गया 2। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, डिजिट सम, डिजिट सम आ गया। तो हमारा आंसर वह होगा जिसका आंसर का डिजिट सम कितना होगा 2 होगा। देखिएगा, इसे जोड़ते हैं तो कितना हो गया कि सर 15 और 2 तो 17, हम 8, ये हमारा आंसर नहीं हो। 9 से 9 कैंसिल हुआ, 5 5 10 रे कितना होगा 11, 11 का डिजिट सम कितना होता है, तो आप कहोगे सर हमारा आंसर क्या होगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसको भी चेक कर दें, नहीं होगा, कैंसिल हुआ, सर नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप ही कह दोगे सर 19,955। कितना होगा प्यारे बच्चों, 19,955 हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इस प्रकार से हमने इस सवाल को सोल्व किया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हर एक सवाल को समझते हुए चलना। अभी हो सकता है आपको डिजिट सम में थोड़ी सी समस्या आए, क्योंकि डिजिट सम मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, फिर भी कोशिश करना। हमें पता है डिजिट सम का मतलब है पर्सन के अंकों का योग उसके उत्तर के अंकों के योग के बराबर होता है, और बटा में हमें क्या लाना है 1। ठीक है, आगे बढ़। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको सीखने की कोशिश करें। मोहन ने पहले 3 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से, फिर 8% की दर से अगले 2 वर्षों के लिए, और 6% की दर से 5 वर्षों के आगे के लिए कुछ राशि उधार दी। यदि 8 वर्ष के अंत में 64,500 रुपए का मिश्र धन के रूप में मिलते, अब की बार ब्याज नहीं दिया प्यारे बच्चों, ये कहा है 64,500 रुपए आपको मिश्र धन के रूप में मिले। तो आपको मिश्र धन बनाना है तो सबसे पहले ब्याज होना चाहिए, क्योंकि मिश्र धन का मतलब ही क्या है, कह दोगे सर मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्र धन हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि शुरू के 3 साल के लिए 1 साल की 5% की दर है, तो कितना हो गया 15%। 15% ब्याज हो गया प्यारे बच्चों, तो आप कह दोगे सर 15। ठीक है, फिर 8% की दर से अगले 2 साल के लिए, अगला 2 साल और मिला, उसके लिए 8% की दर से लिया गया, ब्याज कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 16। और ये कह रहा है 6% की दर से 5 वर्ष के आगे के लिए, टोटल कितना साल है 8 साल, 8 में से 5 हो गया तो 3 साल बच गया, और हर साल का कितना परसेंट है 6% है, ब्याज कितना बन गया 18%।
अगर मैं आपको ये कहूँ कि टोटल एसआई कितना है, टोटल एसआई कितना है, तो जोड़ दीजिए 6 5 11 और 8 कितना हो गया 19, 3 और 1 4 49। सही है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये एसआई है तो मिश्र धन कितना होगा, तो आप प्रिंसिपल प्लस एसआई को जोड़ देंगे, तब हमारे पास में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, मिश्र। सही है। प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो आप कहोगे सर 100%। एसआई कितना आ गया 49%, और हमारे पास मिश्र धन कितना हो गया 149। इस 149% रिप्रेजेंट करता है किसको, 64,500। सही है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। क्या हो जाएगा 64,500 डिवाइडेड बाई 149 मल्टीप्लाई बाई 100। अगर मैं इसे काटूं तो आप ये कह दोगे सर 1 4 9 को अगर मैं 5 से गुणा करूं तो 5 9 45, 4 हो गया, 14 5 70, ये तो ज्यादा हो गया है ना। तो अगर इसे काटें तो किससे कट जाएगा ये, 9 5 45, तो 5 बार ही कटना चाहिए था, और 14 5 70, देखो 6450 डिवाइडेड बाई 149 तो 100 करना है। 9 5 45, इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, और 14 5 70, 70 और 4 कितना हुआ, तो आपको होगी 70। तो इसको चेंज कर लीजिए, 600 क्या है, इसको चेंज कर लीजिएगा, ताकि आपको ये थोड़ा सा समझाने के लिए सही कैसे हो जाए। देखो ये जो 6 है इसकी जगह आप 7 कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे भी आप 7 कर लीजिएगा, यहाँ पे आप 7 कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हुआ 74,500 हो जाएगा। की जगह भी हम चेंज करेंगे, हम ये कह सकते हैं 74,500 रुपए है, तो किसकी वैल्यू है 149। हमें 100 की वैल्यू चाहिए, से कट जाएगा कितनी बार, ये 500 बार कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 50,000। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 50,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है राइट। ठीक है। यहाँ अंग्रेजी में जो लिखा है इसमें भी चेंज कर लो आप लोग, यहाँ पे ये जो है 6,000 है, 64,000 उसकी जगह 74,000 कर लीजिएगा। 74,000, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आप ये कह दोगे सर आंसर हुआ 50। ठीक है, हमारा आंसर हो गया 50। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको कोशिश करें। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज 7,590 रुपए है। ब्याज दर पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक, अगले 2 वर्षों के लिए 14% वार्षिक है, तो वह राशि क्या है। तो मुझे इतना बताओ, पहले 3 साल के लिए ब्याज की दर 6% है, तो ये कितना हो जाएगा 18%। अगले 2 साल के लिए ब्याज की दर 14% है, तो ये कितना हो जाएगा 28%। टोटल एसआई कितना हुआ, तो आप ये कह दोगे सर टोटल जो एसआई है वो कितना हुआ 8 8 16, 3 और 4 46। सही है। और 46% रिप्रेजेंट करता है किसको, 7,590 को। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, कितना होगा 7,590, गुणा कर दो किससे, सही है। गुणा करेंगे किसमें 100 से। सही। अगर मैं आपको यहाँ कहूँ कि इसे काट दीजिएगा, तो अगर हम काटें तो इसे काट दीजिएगा, 23 से कटेगा, 23 से कट जाएगा, 23 दूना 46। सही है। 23 से कटेगा, 23 दूना 46, और यहाँ काटे तो 23 3 69। 75 में से 69 घटा दें, 15 में से 9 गया तो 6 बच गया, एक 23, फिर 69, फिर 2 से काट दे इसे, आप ये कह दोगे सर 2 से काटेंगे इसे, 2 1 2 2 2 6 12 2 5 65, गुणा होगा 165 इंटू 100 बराबर कितना हुआ 16,500। क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसका आंसर 16,500।
500 रुपए इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन पर डी हमारा क्या है का राइट आंसर। प्यारे बच्चों देखो ये डिजिट सम से होगा क्या, इसको भी चेक करो। 7590 बटा 46 है, गुणा में कितना है 100। इसको काट दीजिए, 7 और 5 12, 12 का कितना हुआ 3, खैर 4 10, इसके तो नीचे डिजिट सम है, गुणा कर दो 1 से, तो इसकी डिजिट सम कितनी आ गई 3। वह आंसर होगा जिसका डिजिट सम हमारा क्या होगा 3 होगा। ये डिजिट सम है, क्या है प्यारे बच्चों, डिजिट सम। तो देखो इसका डिजिट सम कितना हुआ 7 और 1 8, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसका कितना हुआ 6, ये भी नहीं होगा। इसका कितना हुआ 5, ये भी। इसका कितना हुआ 6 और 5 11 और 1 12, 12 का डिजिट सम कितना हुआ 3। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16,500 है वो इसका क्या है प्यारे बच्चों आंसर। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या, अगला सवाल ये कह रहा है अनिल ने 5,000 रुपए 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए। पहले 2 साल के लिए 6% वार्षिक, अगले 2 साल के लिए 8% वार्षिक। 4 वर्षों के बाद में, 4 वर्षों के बाद में, यहाँ 14 नहीं है, 4 वर्षों के बाद में 10% वार्षिक है। 10 वर्षों के बाद में वो कितना ब्याज अर्जित करे। देखो 10 सालों के लिए, 10 सालों के लिए उधार लिया गया टोटल। शुरू के 2 साल है उसके लिए तो 6% वार्षिक लिया गया, तो कितना हो गया, तो आपको होगी सर 12%। अगले 2 साल के लिए है वो 8% वार्षिक लिया गया, तो कितना हो गया 16%। 4 हो गया, और 4 वर्षों के परसेंट है, तो 4 साल गुजर गए तो बचेंगे कितने 6 साल, और उसके लिए 10% है, तो कितना हो गया 60% हो गया। टोटल एसआई कितना है, एसआई परसेंट कितना होगा, तो 6 2 8 7 और 1 8, 88% एसआई हो गया। ठीक है, अब हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 5,000, तो 5,000 का कितना निकालना है 88% निकालना है, ये हमारा ब्याज मिलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 0, 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, तो कितना हो जाएगा, तो आप कह दोगे सर 4400, 4,400 रुपए इसका क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ब्याज मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है इसका इट आंसर। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ये बात समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों आज हमने एक कॉन्सेप्ट समझी कि किसी धन को अलग समय के लिए अलग अलग दर के लिए दिया गया, उसमें प्रिंसिपल को हमने कॉमन ले लिया, और जो डायरेक्ट समय और जो हमारे पास में दर दी गई उनको गुणा करके हम एसआई निकाल लिए। उस एसआई की कॉन्सेप्ट से हमने क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश। आशा करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो हर एक क्वेश्चन को वापस दोबारा सोल्व करने की कोशिश करना। जो भी आपके पास में स्टडी मटेरियल है उसमें से आपको सोल्व करने की कोशिश, ठीक है, बाकी का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू फॉर लर्निंग।